शगुन अपना कैमरा ऑन करो बेटे। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोफोन, आज हमने जो थर्ड टाइप ऑफ माइक्रोफोन करना है दैट इज रिबन माइक्रोफोन। सबसे पहले हमने कार्बन माइक्रोफोन किया था, फिर हमने कौन सा किया था, वो डायनेमिक माइक्रोफोन जिसको हमने मूविंग कॉइल माइक्रोफोन बोला। और उसके बाद थर्ड वन जो है हमारा दैट इज रिबन माइक्रोफोन। अब रिबन माइक्रोफोन भी जो है ये डायनेमिक माइक्रोफोन की टाइप है। इसमें हम इसमें हम बहुत थिन कंडक्टिंग रिबन यूज करते हैं जिसको हम मैग्नेट के बीच में प्लेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है रिबन माइक्रोफोन है, तो एक बहुत थिन शीट होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग शीट होती है जिसको हम मैग्नेट के बीच में प्लेस करते हैं, जिसको हम रिबन बोलते हैं। रिबन माइक्रोफोन का जो रिस्पॉन्स है दैट इज बाई डायरेक्शनल, मतलब दो डायरेक्शन में इसका रिस्पॉन्स जाता है। और इस माइक्रोफोन की जो साउंड क्वालिटी है, जो साउंड पिकअप पावर है इसकी, वो बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि फ्रंट से भी ये साउंड को पिक कर सकता है और बैक से भी ये साउंड को पिक कर सकता है। ठीक है, लेकिन साइड से ये साउंड्स को पिक नहीं कर सकता। अगर वो माइक के साइड से आप बोलोगे, कोई बोल रहा है, तो वो प्रॉपर क्लैरिफाई आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई माइक के फ्रंट में या माइक के पीछे से कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज प्रॉपर सुनाई देती है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है इसका रिलेटिवली। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी, बेटर हाई फ्रीक्वेंसी है कंपेयर टू डायनेमिक माइक्रोफोन्स जो कि हमने पहले किया था मूविंग कॉइल माइक्रोफोन से। इसमें कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल पावर हमें नहीं चाहिए ऑपरेट करने के लिए, कोई बैटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। ये कंपैरेटिवली फ्रजाइल है और इसको बहुत केयरली हैंडल करना पड़ता है। जो हमने मूविंग कॉइल माइक्रोफोन किया था उसको हम रफली हैंडल कर सकते थे, इसको थोड़ा सा हमें केयरफुली हैंडल करना है। और उसके बाद ये, एक्सक्यूज मैम। हाँ जी। मैम जो अपने एयरपॉड्स होते हैं ब्लूटूथ वाले, हम्म। उसमें वो तो साइड से माइक कैप्चर करता है साउंड को, तो उसमें कौन से माइक्रोफोन होंगे? साइड से क्यों कैप्चर करता है वो? मैम वो जैसे कान में ही लगाए होते हैं। बेटे कान में तो आपके माइक थोड़ा लगा होता है कान में। माइक तो आपके नहीं नहीं मुंह। मैम, मैं ब्लूटूथ वाले कह रहा हूँ, वायरलेस। वो तो माइक ही लगा। हाँ जी वायरलेस। हाँ जी। ओके। वायरलेस जो माइक्रोफोन होते हैं उसमें उसकी हम बात करेंगे, वो आपका लास्ट टाइप ऑफ माइक्रोफोन है। जब उसकी बात करेंगे तो आपको उसके बारे में डिटेल पता लग जाएगी। ठीक। ठीक है, अभी क्योंकि मैं अभी नहीं, इसलिए नहीं बता रही क्योंकि उसके फीचर्स इस फीचर से बिल्कुल अलग हैं। तो हम ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में। तो हम ठीक टर्न है बाई मैम। टर्न सारे टाइप ऑफ माइक्रोफोन्स कवर करेंगे, ठीक है। ओके। सो लास्ट वन इज इनएक्सपेंसिव। ये मॉडरेटली इनएक्सपेंसिव माइक्रोफोन है और फ्रजाइल है। फ्रजाइल का मतलब होता है जो इजीली ब्रेक हो सकता है, जो खराब हो सकता है इजीली। अब रिबन माइक्रोफोन की हम वर्किंग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जिससे आपको, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि रिबन माइक्रोफोन होते किस तरह के हैं। या आपने देखा है ऐसा माइक्रोफोन? ये माइक्रोफोन रिबन माइक्रोफोन। यस मैम। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? जब आप पियानो यूज करते हो या गिटार यूज करते हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, जनरली ये उसके पास यूज होता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड जो है उसको यू कैन से एम्पलीफाई करने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं हम इसको। कई माइक्रोफोन्स में एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है, कईयों में नहीं पड़ती। तो ये बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे यूज होता है। अब अगर हम इसकी वर्किंग देखेंगे ध्यान से तो आप देखो, मैग्नेट लगा हुआ है, ये परमानेंट मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट देख रहे हो आप। यू शेप मैग्नेट लगा हुआ है और बीच में जो आप थिन शीट देख रहे हो ये रिबन है। ठीक है, और इसको हमने अटैच किया हुआ है ट्रांसफार्मर के साथ, और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे हम आउटपुट लेंगे। कंस्ट्रक्शन मैम क्लियर है? हाँ जी। ये रिबन किसका बना हुआ है? थिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग शीट का। ओ, अब हम इसके बाद आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे। बहुत सिंपल है इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब कंडेंसर माइक्रोफोन में हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज डायाफ्राम होता है, या हम कह सकते हैं एक बैक प्लेट असेंबली होती है जो कि एक सेंसिटिव कैपेसिटर की तरह काम करता है।
ये हम रिबन कंडेंसर माइक्रोफोन पे आ गए हैं, जो हम रिबन माइक्रोफोन की बात कर रहे थे। इसकी अगर मैं वर्किंग की बात करती हूँ तो सिंपल वर्किंग है जैसे उसमें था, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है। क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा परमानेंट मैग्नेट हम इसमें इंस्टॉल करेंगे तो हमारे परमानेंट मैग्नेट में हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। और ये जो हमारा रिबन माइक्रोफोन है, जैसे ही हम साउंड प्रेशर क्रिएट करेंगे इस रिबन के ऊपर, तो ये रिबन जो है ये टू एंड फ्रो हमारा मूव करेगा इस परमानेंट मैग्नेट के इन बिटवीन। और जब हमारा रिबन माइक्रोफोन टू एंड फ्रो मूव करता है तो ये हमारा जो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स है उसको कट करेगा, जिससे कि ईएमएफ इंड्यूस होएगी, और वो ईएमएफ को हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट से मेजर कर सकते हैं कि कितनी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है साउंड प्रेशर के देने पे। क्योंकि इसमें रिबन लगा है इसीलिए ये थोड़ा सा सेंसिटिव माइक्रोफोन है। वर्किंग क्लियर है? किसी को वर्किंग हाँ में जी डाउट? मैम। ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोफोन आता है हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन, या इसको कैपेसिटर माइक्रोफोन भी बोलते हैं। कंडेंसर माइक्रोफोन या कैपेसिटर माइक्रोफोन, अगर हम कैपेसिटर माइक्रोफोन से गैस करें तो हमें पता लग जाता है कि ये एज अ कैपेसिटर काम कर रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रिकली चार्ज डायाफ्राम होता है और एक बैक प्लेट असेंबली होती है, जो कि दोनों मिलके कैपेसिटर बनाते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोलाइट प्लेट्स होती है ना, वो प्लेट्स में एक डायाफ्राम एक्ट करता है और एक बैक प्लेट असेंबली लगी होती है जो एज अ कैपेसिटर एक्ट करती है। इस माइक्रोफोन में दी ऑल कंडेंसर माइक्रोफोन्स नीड टू बी पावर्ड। हमें इसमें एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है इस माइक्रोफोन को यूज करने के लिए। कंडेंसर माइक्रोफोन्स कंपैरेटिवली सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये स्मूथ और नेचुरल साउंड प्रोवाइड करते हैं। अगर हाई फ्रिक्वेंसीज पे भी बात करते हैं तब भी हमें यहाँ पे नेचुरल और स्मूथ साउंड मिलती है। कैपेसिटर माइक्रोफोन या कंडेंसर माइक्रोफोन में हमें बैटरी चाहिए या एक्सटर्नल पावर चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। देन कैपेसिटर माइक्रोफोन में अगर स्ट्रॉन्गर ऑडियो सिग्नल है, मतलब कोई भी ऑडियो सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी पे है, तो वो स्ट्रांगली उसकी आवाज को प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू डायनेमिक माइक्रोफोन। डायनेमिक माइक्रोफोन में अगर ज्यादा ऊंची बात करते तो उसमें आपको एक टू की बीप की आवाज सुनाई देने लग जाती है कई बारी, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी वॉइस। तो दीज टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स आर ऑल्सो मोर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये स्ट्रांगली आवाज जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव है। और ये बेस्ट चॉइस ऑफ माइक्रोफोन है अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपको हाई फ्रिक्वेंसी या हाई पिच पे भी बोलना पड़ता है और स्लो पिच पे भी बोलना पड़ता है, तो ये इजीली आपकी आवाज को स्मूथली जो है वो पहुंचाता है लोगों तक। अब इसकी अगर हम वर्किंग या कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको इसकी देख के क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये इस तरह के हैं, ये माइक्रोफोन्स जो हैं, इसमें दो हमारी प्लेट्स होती हैं जो कि कैपेसिटर की तरह एक्ट करती हैं। वन ऑफ द प्लेट इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली लाइट मटेरियल, जो कि डायाफ्राम है। डायाफ्राम आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, बहुत पतली सी शीट होती है। जैसे साउंड वेव उस पर टकराती है तो डायाफ्राम वाइब्रेट करता है और वो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम और ज्यादा होता है। आपको पता है ना, कैपेसिटर में एक प्लेट फिक्स्ड होती है और एक प्लेट मूविंग होती है। तो इसमें जो डायाफ्रेम वाली प्लेट है वो मूविंग प्लेट होएगी और दूसरी प्लेट जो है वो फिक्स प्लेट होएगी। जैसे आप साउंड प्रेशर एक्सर्ट करोगे डायाफ्रेम मूव करेगा, तो वो दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और जब डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके कंपैरिजन में आप सबको पता है कि कैपेसिटर का रोल क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होती है। पुलकित एंड शगुन, आपका कैमरा ऑफ हुआ पड़ा है। मैम 1 मिनट बाद कोई आया था तो गया था, 1 मिनट। तो ये इसकी मैम ऑन कंस्ट्रक्शन है। अभी हुआ है शगुन। ये इसकी कंस्ट्रक्शन देखो। सबसे पहले हमारे पास सबसे इन बिटवीन देखो आप, एक डायाफ्राम लगा हुआ है जिसको हमने फ्रंट प्लेट बोला, और एक प्लेट उस डायाफ्राम के पीछे लगी हुई है जिसको हमने बैक प्लेट बोला। ठीक है। और एक हमें, मैंने आपको भी बताया कि एक बैटरी या पावर चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, तो एक हमने एक्सटर्नल बैटरी भी इसके साथ कनेक्ट करी हुई है। उसके बाद हमने लास्ट में ऑडियो सिग्नल को जनरेट करना है। तो जैसे ही साउंड वेव साउंड प्रेशर इस पे एक्सर्ट करेगा, ये डायाफ्राम के ऊपर साउंड प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये डायाफ्राम बहुत पतली शीट होती है। जैसे ही साउंड इस पे
वेव स्ट्राइक करेगी तो ये डायाफ्राम जो है ये टू एंड फ्रो मूव करेगा इस तरह से। जब ये मूव करेगा तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू साउंड प्रेशर। और इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने से, डिस्टेंस के इंक्रीज डिक्रीज होने से हमारी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होगी, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी आउटपुट जनरेट होगी, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट सिग्नल जो वीडियो सिग्नल सॉरी वोल्टेज सिग्नल होगा वो जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो ये जो बैक प्लेट है ये फिक्स प्लेट है, डायाफ्राम जो है ये मूविंग है अकॉर्डिंग टू साउंड प्रेशर। क्लियर इसकी वर्किंग? बहुत सिंपल वर्किंग है। यस। किसी को डाउट? शगुन, पुलकित, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पे। एक मिनट, लोडिंग हो रही है। हाँ जी, करेक्टरिस्टिक्स देखो। इसमें हाई और लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे ये काम करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हाई पिच हो या लो पिच हो उसको बहुत स्मूथली ये ट्रांसफर करता है आपके कानों तक, या वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, यू कैन से। गुड वंस आर समटाइम्स एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिस्पांस देता है इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। इसमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती है। लार्ज डायाफ्राम मॉडल्स कैन बी रिलेटिवली बल्कि, अगर हम लार्ज डायाफ्राम मॉडल यूज करेंगे तो वो बल्कि होएगा नेचुरली। लो कॉस्ट मॉडल कैन सफर फ्रॉम पुअर और इनकंसिस्टेंट माइक्रोफोन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अगर हम इसमें लो कॉस्ट मॉडल लेंगे इसका तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उतना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इफेक्ट परफॉर्मेंस। इस पे कई बार ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है इसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है ये, इसकी वर्किंग भी बहुत सिंपल थी क्योंकि कैपेसिटर माइक्रोफोन है, कैपेसिटर की वर्किंग आपको ऑलरेडी पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसकी फंक्शन को याद कर सकते हो, रख सकते हो। उसके बाद हम लास्ट वाला माइक्रोफोन जो पुलकित आप पूछ रहे थे, दैट इज वायरलेस माइक्रोफोन, उस पे आते हैं। वायरलेस माइक्रोफोन में क्या होता है, हमारा माइक्रोफोन सोर्स होता है, ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर से वो एंटीना पे जाता है, देन रिसीवर उसको रिसीव करता है दूसरी साइड पे और वो लाउड स्पीकर पे आता है। सो ट्रांसमिट ये जो हमारा वायरलेस माइक्रोफोन्स हैं ये हमारा, आप फर्स्ट टाइप देख रहे हो डायनामिक माइक्रोफोन जो थे उस तरह का भी वायरलेस माइक्रोफोन आता है, और जो आजकल आप यूज करते हो जैसे कपिल शर्मा शो में यूज कर रहे हैं वो भी वायरलेस माइक्रोफोन्स हैं, और वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें अगर एक सिग्नल को आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आप वायरलेस को यूज करोगे। अगर आपने वहां पे कोई कॉर्ड नहीं यूज करी, कोई वायर नहीं यूज करी, तो वो हमारा वायरलेस माइक्रोफोन है। कोडेड माइक्स एंड इलेक्ट्रिकल पल्सेस अलोंग अ कॉर्ड, बट वायरलेस माइक में कोई कॉर्ड नहीं होती इसीलिए इसको कॉर्डलेस माइक्रोफोन भी बोलते हैं। ट्रांसमीटर और एंटीना जिसमें यूज होते हैं वायरलेस माइक्रोफोन्स में, ताकि हम उसको बॉडी पैक पे लगा सके। जो सेकंड टाइप है इसको बॉडी पैक बोलते हैं, आपने देखा होगा ये कपिल शर्मा शो में जनरली यूज करता है, तो वो पीछे इसको लगाता है, बॉडी पे इसको लगाते हैं और आगे माइक्रोफोन होता है। मैम माइक्रोफोन रिसीवर स्पीकर्स में लगा होता है? रिसीवर स्पीकर में लगा होगा। तो वायरलेस माइक्रोफोन की ज्यादा डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, इसके आगे मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और वो बताती हूँ। रिसीवर में देखो क्या लगा होता है, रिसीवर में जनरली हमारे पास दो एंटीनास होते हैं कई बार,
और कई बार डुप्लेक्स एंटीना होता है। वो जो दोनों एंटीनाज है वो आपस में एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करके काम करते हैं, ताकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है वो जो हमारा रिसीविंग एंटीना है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल को पिक कर सके ट्रांसमीटर से, और वो जो एंटीना है उसको हम डायरेक्टली रिसीवर पे भी माउंट कर सकते हैं और रिमोटली भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एंटीना जो है ये रिमोट एंटीना है, या इसको हम डुअल एंटीना बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, ट्रांसमीटर के लिए एक एंटीना लगा हुआ है, एक रिसीवर के लिए एंटीना लगा हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं? इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है, वही वाले जो हमारे कंडेंसर माइक्रोफोन के थे। और ये माइक्रोफोन जो है ना, वायरलेस माइक्रोफोन, ये इतना ज्यादा यूज हमारा, आई मीन डिटेल जो है वो इसमें नहीं है सिलेबस में आपके। आपके सिलेबस में जो माइक्रोफोन्स हैं दैट आर कार्बन, मूविंग कॉइल, वेलोसिटी जिसको हमने रिबन माइक्रोफोन बोला, कंडेंसर, कॉर्डलेस जो वायरलेस हो गया, और एक क्रिस्टल माइक्रोफोन है। तो जो ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स थे वो हमारे कवर हो गए हैं इस चैप्टर में। हमारा माइक्रोफोन वाला टॉपिक कवर हो गया है। इसके बाद हमने माइक्रोफोन के एक पैरामीटर्स पढ़ने हैं, करेक्टरिस्टिक्स या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ माइक्रोफोन। वो टॉपिक हमारा रह जाएगा। उसके बाद हम लाउड स्पीकर स्टार्ट करेंगे। अब बताओ, माइक्रोफोन में कोई डाउट, किसी को मैम कुछ पूछना है? हाँ जी। मैम, ये जो उनसे वायरलेस माइक होते हैं, हम्म। इनके अंदर जो हमने पहले माइक पढ़े वैसे हम्म। वर्किंग होती है? हाँ बिल्कुल, वर्किंग वैसी होती है। टेक्नोलॉजी डिफरेंस है इसमें, हमने बस ट्रांसमीटर और एंटीना यूज करा है। उसमें हम ट्रांसफॉर्मर्स भी यूज करते थे, कईयों में हम बैटरीज लगाते थे, कईयों में हम क्रिस्टल यूज करते थे, कईयों में हम कार्बन यूज करते थे। एक्चुअली आपकी जो सिलेबस में कॉर्डलेस माइक्रोफोन है ना, उसकी वर्किंग इतनी डिटेल में नहीं है। आपने जस्ट उसको ब्लॉक डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करना है। ओके मैम। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम। एक क्रिस्टल माइक्रोफोन रह गया आपका, आई थिंक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। जो आपके बुक में भी दिया हुआ है ना ये कॉर्डलेस माइक्रोफोन, उसमें भी सिर्फ ये ब्लॉक डायग्राम ही है इसका। मैम एक क्वेश्चन पेपर च आंदा है। कॉर्डलेस माइक्रोफोन कम आता है, ज्यादातर पेपर में आता है मूविंग कॉइल माइक्रोफोन, उसके अलावा आया हुआ है कार्बन माइक्रोफोन, देन मैम कौन कौन कंडेंसर। से आंदे, कौन केड़े केड़े आंदे? एक कार्बन। कार्बन, मूविंग कॉइल, कंडेंसर, हाँ जी। ही ज्यादा आया है। एक वेलोसिटी रिबन माइक्रोफोन मैम जिन्हों कितने कहने हैं मार्क्स च? 5 या 10 नंबर च। ठीक है जी। माइक्रोफोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन एक तो आना ही आना है। ठीक है। अगर वायरलेस माइक्रोफोन आएगा तो ये 5 मार्क्स में आएगा, जिसको हम कॉर्डलेस माइक्रोफोन बोलते हैं। उसका अपने ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करना है, उसके एप्लीकेशंस बतानी है, एडवांटेजेस बताने हैं। मैम वो तो फिर 10 नंबर का हो गया। नहीं, क्योंकि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ, ਐਂਟੀਨਾ, ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ, बस। ठीक है ठीक है ठीक। मतलब कि 5 मार्क्स च ही तकरीबन आएगा जी, आएगा तो वायरलेस जेड़ा तो भी 5 आएगा। में ही आएगा। बाकी जो है वो 10 में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पूरे तो मैम डिटेल्ड है ना। तो नहीं रहेगा, हाँ इन्हां दी एक्सप्लेनेशन उन्नी रहेगी चाहे 5 मार्क्स होवे चाहे 10 होवे। हाँ, क्योंकि उसमें पूरी पहले कंस्ट्रक्शन लिखनी है आपने, फिर उसकी वर्किंग लिखनी है, फिर उसके एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस, फिर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। अलोंग विद डायग्राम। ठीक है। ठीक है पूनम जी। आपका फिर से कैमरा बंद है, मैं फिर रिमूव करूंगी तो फिर पूछेगा मैम रिमूव क्यों कर दिया। नहीं नहीं सुरेंद्र मैडम, एंड प्रिंस, कैमरा ऑन। जिसका भी कैमरा ऑन हुआ मैंने विदाउट वार्निंग उसको रिमूव कर देना है क्लास से। अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो आप मत आओ क्लास में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम।
हाँ जी, क्लियर हो गया माइक्रोफोन का सारा टॉपिक। एक रह गया है क्रिस्टल माइक्रोफोन, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है। और ठीक है मैम, तो बाद जे कोई डाउट होगा ਤੁਹਾਡੇ को क्लियर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। हाँ, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी।